अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मेरे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा वकील भी हैं, इमरान ख़ान साहब के फोकल पर्सन भी हैं, कोर कमेटी का मेंबर भी हैं। इमरान ख़ान साहब के ये वाहिद अटॉर्नी भी रह चुके हैं, नईम हैदर पंजोता साहब। ईद के बाद इनका पहला इंटरव्यू है। इमरान ख़ान के केसेस कहाँ पहुँचे हैं, एक केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है। इसके अलावा जो साइफ़र केस है और निकाह केस है, उसमें कब तक ज़मानत हो जाएगी, खान साहब कब तक बाहर रहेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत गिरने का बयानिया पै दर पै बदला है, उस हवाले से बहुत से बातें करनी है। नईम साहब खुल कर खेलिएगा आज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसने गिराई? जो बयानिया जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं कि हमेशा जब हमने बात की तो बिल्कुल हमारा अभी भी मौक़िफ़ जो है वो क्लियर है, और उसके ऊपर आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलामिया जो जारी किया है उसके अंदर आपके सामने मौक़िफ़ आ गया होगा कि सऊदी अरेबिया के हवाले से जो मौक़िफ़ लिया गया था वो हमारा मौक़िफ़ नहीं है। ये जो साजिश की गई थी, ये जो मुदाखलत की गई है, ये जो धमकी दी थी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो रोल है, मेन रोल जो है वो अमेरिका था जिसने धमकी दी थी। और यहाँ पर जो उस वक्त मौजूद थे बाजवा और ये सारे जितने भी उसके हामियों थे, उन सब ने मिलकर, और फिर इसमें ये नून लीग और ये सारे शामिल हैं जिन्होंने मंडियाँ लगाई, जिन्होंने जोड़ तोड़ और सारा प्रैक्टिकली आगे सबके साथ मिलकर किया। नईम साहब, 27 मार्च 2022 को ख़त लहराया जाता है कि साजिश इंपोर्ट हुई है। फिर लंदन प्रेन है, फिर उसके बाद हुसैन हक्कानी, फिर उसके बाद सऊदी शहज़ादा आ गया, उसके अलावा आपने मोहसिन नकवी, फिर उसके अलावा अनवारुल हक काकड़, फिर आर्मी चीफ, फिर फैज़ हमीद, फिर जनरल बाजवा। इतने इल्ज़ामात, इतने यू टर्न लिए गए सर। आज आप साबिक जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, केयर टेकर, उनका ट्वीट देख लें, और ये आपको बता रहा हूँ कि आपने कब कब बयानिए बदले हैं। आप कहेंगे तो विद एविडेंस सर। नहीं, देखें, बात यह है कि हमेशा जो है अमेरिका के ज़रिए जो है हमारे अंदरूनी मामलात में बाहर से ताकतें जो हैं वो कंट्रोल करती हैं, और वो इसी तरह से हुकूमतें जो हैं वो गिराती हैं और उनके इशारों के ऊपर ये नाचते हैं। तो पहली दफ़ा इमरान खान डट के खड़ा होगा, जिसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, जिससे मांगे गए कि अड्डे दिए जाएँ ताकि हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो, तो उसने बिल्कुल इनकार किया। जिसने बड़ा दो टोक कहा कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, जिसने बड़ा दो टोक कहा कि मुसलमानों की जो तौहीन की जाती है, जो हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें की जाती हैं, या हमारी जो औरतें जब निकलती हैं तो उनके लिबास के ऊपर जो बातें की जाती हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। ये बताएं एग्जैक्टली अब क्या चल रहा है। इमरान खान अगर माइनस कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तितर बटेर की तरफ ये गुम हो जाएगी। ये एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है। कोर कमेटी के प्रोग्रामों में दस्ते गिरबां हो जाते हैं सर। एक बयानिया नहीं है, रऊफ़ हसन कुछ और कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत कुछ और कह रहे हैं, तीसरे उमर अयूब कुछ और कह रहे हैं, असद कैसर कुछ और कह रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये तो सबसे पॉपुलर लीडर की जमात है सर। देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब ने जो पॉलिसी के हवाले से जो मुकर्रर किया था वो रऊफ़ हसन साहब को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके हवाले से आगाह करेंगे, और ऑफिशियल जो है स्पोक्स पर्सन का ग्रुप भी बना हुआ है, उसके अंदर ऐड हूँ मैं। और आज भी हमारी आधा घंटा मीटिंग हुई है। जो हमारा नैरेटिव होता है, जो हमारी बात होती है, जो मुल्क के अंदर लाकानूनीत है उसके हवाले से आवाज़ उठाने के हवाले से कि क्या हमारा आगे लाया अमल होगा, तो हमारी बिल्कुल मीटिंग्स, और वही वहाँ से बयानिया जो है वो सारा जारी होता है। और आपके सामने है कि जब अलामिया जारी होता है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से, उनका नाम नहीं लिखा वाला कि तर्जुमान की हैसियत से वो उनकी तरफ से होता है, क्योंकि वो बेसिकली होता है वहाँ पर कोई रऊफ़ हसन हो, शेर अफजल मरवत हो, नईम हो, बिलाल अब्बासी हो, कोई भी हो। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि बयान जो है वो उमर अयूब साहब का, गौहर साहब का, किसी का अलग नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब, इस तरह के बयानात उनके आते हैं, थोड़ा सा उनकी अपनी ओपिनियन है जिसमें वो अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आज भी जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के हवाले से बयान दिया तो उसके ऊपर यही कहा गया कि हम तरदीद करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये उनका अपनी ओपिनियन हो सकती है। अब बात यह है कि जो इस वक्त यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे आप हुकूमत चलाने की बात करें, आप मुल्क संभालने की बात करें। आप तो इमरान खान के अलावा सब मिल बैठ को तैयार नहीं है, बात नहीं है आपका, कुछ नैरेटिव कुछ और होता है, दूसरे का बयानिया कुछ और होता है। कैसे आप 25 करोड़ वाले मुल्क की दोबारा हुकूमत की भाग दौड़ संभालने के लिए आप आ रहे हैं सर? नहीं, देखें, बात यह है कि ये बात गलत बनाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो है उसके अंदर बड़े अख्तलाफात हैं, या वो वहाँ, अब देखें, एक घर है, घर के अंदर ओपिनियन अलहदा हो सकती हैं, लेकिन आप ये बताएं ना कि किसी ने इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ वो गया हो, उसने एक्शन लिया हो। जो भी हमारी बात होती है, जो भी हमारी चीज़ होती है, अगर कोर कमेटी के अंदर कोई डिस्कशन होती है तो फाइनल अप्रूवल के लिए मुशावरत के बाद जो है खान साहब के पास जाया जाता है, और जो उनका फैसला होता है वही इंप्लीमेंट किया जाता है।
नंबर 2, आपने बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान के बगैर जो है वो क्या रहेगी, क्या वजूद होगा, माइनस इमरान खान क्या होगा। तो बात यह है कि माइनस इमरान खान, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की बात करें कि माइनस इमरान जो है वो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप बात करते हैं, मानते हैं पॉपुलर लीडर हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन 3.5 साल का इक़्तिदार था। आपको एजेंसीज आपके जजेस को तंग करती हैं, आपकी हुकूमत गिरवा देती हैं। आपने क्या किया, क्यों नहीं कानून साजी की? अब आप रोडों पे निकले, फिर उसके बाद 9 मई का जो वाक़या हुआ, उसके अलावा जो इमरान खान साहब को ज़मान पार्क पुलिस पकड़ने आई। पॉपुलर लीडर गिरफ्तार होते रहते हैं, सज़ाएँ हुई हैं, तनकीद होती है, नई सज़ाएँ होनी चाहिए थी, जिस तरह से सज़ाएँ हुई, जिस तरह से ट्रायल हुआ। लेकिन ये तो बताएं ना, आपने 3.5 सालों में क्यों नहीं रास्ते बंद किए, ये ब्लैक डोर, बैक डोर? देखिए, बात यह है कि शायद आप अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, अच्छे एंकर्स के प्रोग्राम देखते हैं, जिस तरह के सवालात करते हैं और आप उनकी बातें जो हैं वो पिक करके मेरे पे मुझे कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि 3.5 साल की आप हुकूमत की बात करते हैं ना, कि 3.5 साल के अंदर इन्होंने किया कुछ नहीं है। आपके पास इदारे पहले मौजूद हैं। अदालतें क्या है, अदालतों का काम अलग है, वो रियासत के सतून है ना, अदलिया और इंतज़ामिया अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है कि अदलिया के अंदर इंतज़ामिया मुदाखलत कर रही है, अदलिया के अंदर आर्मी मुदाखलत कर रही है, अदलिया के अंदर किसी और तरफ से मुदाखलत हो रही है। तो आइन के मुताबिक जब चला ही नहीं जाएगा, जब आइन जो है वो बना हुआ है उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, केपी जो है वो पूरे सूबे को महरूम कर दिया गया और सेनेट में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, उसके बगैर आपने इलेक्शन करवा दिए और आप कह रहे हैं कि आपने जो है वो कानून साजी, जो कानून बना हुआ है उसके ऊपर तो अमल करें, उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। जनरल फैज़ ने जब मैन्युपुलेट करने के लिए शौकत अजीज सिद्दीकी को ब्लैकमेल किया, उनके घर जाते रहे, तो क्या एक्शन लिया आपने? आपने तो जनरल फैज़ के कहने पर काजी फायद ईसा पर सदारती रेफरेंस भेज दिया, बाद में मिन्नत तरला करे माफ़ी मांगी आपके सदर ने। देखें, जो रेफरेंस की बात है ना, उसके ऊपर अब बात यह है कि अब ये नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पर फ़ौज है, पुलिस है या कोई और डिपार्टमेंट है, तो वज़ीर आज़म ने किसी के साथ जो है वो इख्तलाफ रखना है कि उस इदारे का सरबराह जो है वो उससे मैं उसके साथ नहीं चलूँगा, तमाम इदारों को साथ लेकर चलना है। अगर किसी जगह के ऊपर किसी तरफ से मिस्टेक हुई है तो उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि हमसे गलती हुई है। आप ये नहीं है कि आप मुल्क का ख़जाना लूट जाएं और फिर ढिठाई से कहें कि हमने की कुछ नहीं है। आप गाड़ियाँ ले लें जो ली नहीं जा सकती और फिर आपको नैब क्लीन चिट दे दें और आप ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने सुरखरू किया। कुछ गैरत शर्म जो है ना इंसान के अंदर होती है, पूरी दुनिया जानती है। इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ा है, पूरी दुनिया जानती है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात हो रही है, कासिम और सलमान क्यों नहीं आ रहे अपने वालिद साहब को मिलने? 8 माह से वो जेल में। सर, कासिम और सलमान को फ़ोन के ऊपर बात कराने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर एक हमारे MNA हैं जिनके ऊपर FIR जो है वो दर्ज की गई। देखे ना, इमरान खान आप वकील हैं, आपने सैकड़ों लोगों की जमानतें कराई होंगी, ऐसे ही है। आपके बड़े भाई वकील हैं, इंतजार पंजोता साहब सीनियर वकील हैं। इमरान खान साहब को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क आ जाती है, यहाँ जरदारी गिरफ्तार हुए, भुट्टो गिरफ्तार हुए, तो खान साहब ने क्यों नहीं गिरफ्तारी दी? सर, वहाँ पर तो पुलिस किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रही थी कोर कमांडर हाउस के अंदर जाएं, वहाँ पर तो आपके लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुलेलें निकाली, जो 2 दिन मैदान जंग बना रहे, दे देते गिरफ्तारी सर, दूसरे दिन जमानत हो जानी थी ना, क्या होता? देखें, पहली बात तो ये है कि ये केस सारे गैर कानूनी थे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ चलाई जा रही थी, हम उन कार्रवाइयों को नहीं मानते थे और उसके लिए हमने मुतलका हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रहा था। तीसरी बात यह है कि जब किसी बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है तो मुतलका कोर्ट में पेश किया जाता है, यहाँ पर अगवा करके जो लोगों के साथ किया, और इनसे क्या उम्मीद थी जिन्होंने वज़ीराबाद इमरान खान के ऊपर हमला करवाया। हमें तो बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न थे कि ये किसी सूरत भी इमरान खान साहब की जान जो है इनके पास महफूज नहीं है। आज वो देखें, वो केसेस जो जिनमें सज़ाएं सुनाई गई हैं, जो ही आता है, तोशा खान आया, उड़ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, दूसरा तोशा खान आया, दूसरा भी उड़ गया। 3 केसेस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई, तोशा खाना में 14 साल, वो तो मेरे ख्याल में सेकंड्स में उड़ गई सज़ा। अब साइफ़र केस और इद्दत निकाह केस में ज़मानत लगी है, कब तक ज़मानत के चांसेस हैं और कब तक इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं? देखें, केसेस जो है ना जिस तरह से लटकाए जा रहे हैं, अब इनका प्लान कुछ और है। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम पेश हुए हैं। 9 मई के हवाले से जिस जज ने ज़मानतें दी थी, उस जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया है। अब ये चाहते हैं कि जजेस को, जैसे वो नहीं डरे होंगे, उन्होंने बेल्स दी थी, अब ये चाहते हैं कि उन केसेस 9 मई के केसेस के अंदर जल्दी से जल्दी सज़ाएँ दी जाएँ।
इसके साथ साथ ये चाहते हैं अलकादर ट्रस्ट केस अब परसों के लिए दोबारा फिक्स कर दिया, उसमें सजाएं दी जाएं। अब ये जो मामला है हाई कोर्ट के अंदर ये लटकाया जाएगा। इद्दत वाला केस भी जानबूझ के 24 पर लेकर गए हैं, और इसी तरह जो दूसरे केसेस हैं वो भी सेम इसी तरह लटकाए जा रहे हैं। अब आज अलकादर की बेल लगी हुई थी, जज साहब भी अवेलेबल नहीं है। स्ट्रेटजी क्या है? अगर सज़ाएं होती हैं, 31 साल की सज़ाएं हुई हैं, तो मैंने नहीं देखा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इतना बड़ा मुल्कगीर एहतजाज हुआ हो जिसने पूरे मुल्क को जाम कर दिया हो, जैसे खान साहब जाम किया करते थे। देखें, पहली बात तो यह है कि एहतजाज जिस तरह पेशीन में हुआ, बहुत अच्छा जलसा हुआ, पेशावर में हुआ, बहुत अच्छा वहाँ पर रैली निकली। इसी तरह इस्लामाबाद में इजाज़त मांगते रह गए, इजाज़त नहीं दी गई। आज पिंडी में इजाज़त नहीं दी गई, लाहौर में इजाज़त नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? जहाँ पर आइन के मुताबिक दूसरी जमातों को हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती। तो ये स्टेट जब आपके खिलाफ हो, लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएँ और लोगों को गायब किए जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएँ, खौफ व हिरासा फैलाया गया। मसला ये है ना, खान भी नहीं टूट रहा और पॉपुलैरिटी भी नहीं कम हो रही ना, कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है ना, क्या करें फिर वो? देखिए, खान का जो है ना वो जो ग्राफ है वो दिन ब दिन जो कह लें कि एक जो लेवल है वो बर्दाश्त का भी, और एक जो पीक है वो मज़ीद दिन ब दिन चढ़ रही है। और दूसरी तरफ देखें तो ये दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं, इनसे कोई मैशत नहीं संभाली जा रही। आज एक तरफ रोटी जो है वो 16 रुपए करके चकमा दे के, दूसरी तरफ आपने पेट्रोल जो है वो 300 तक पहुंचा दिया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, जो आप इल्ज़ामात चलें जजिस पर, जो कुछ जजिस ने कहा, ख़त लिखा, चले उन पर दबाव था, जो कुछ हुआ है। सर ये बताइएगा कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं काजी फ़ायद ईसा साहब ने बल्ला ले लिया आपसे, उसके अलावा सुन्नी इताअत कौंसिल में जाने का, ये जो आपके लोग हैं ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमने इलेक्शन ही नहीं ठीक कराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बल्ले के इलेक्शन थे, पशीन में जाकर, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में जाकर हाथ खड़े कर दिए। इसके अलावा आपका फ़ैसला था सुन्नी इताअत कौंसिल में ना जाने का। ये गलतियाँ तो बेसिक आपकी कोर कमेटी की टीम कर रही है ना सर। बात यह है कि मैं इसको सिर्फ एक जवाब दूंगा, हमारे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो आपके अपने कौन कह रहा है? मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा ना, आपके कोर कमेटी के लोग कह रहे नहीं हुए। कौन सा बंदा कह रहा है? मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता ऑफ द देखें, बात यह है कि एक बंदे को किसी एक शख्स के ऊपर 2 पे 3 पे एतराज़ हो सकता है कि शायद जी वो सदर बना हुआ है, वो सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है, वो चेयरमैन है, वो चीफ ऑफ स्टाफ है, वो ये है, वो है, वो इख्तलाफ की वजह से कह सकता है। लेकिन आप ओरिजिनल हक़ाइक़ देखें कि क्या किसी और जमात के ठीक हुए हैं, किसी और जमात के आपने इलेक्शन देखे हैं? सर जो बंदा कत्ल करता है ना, आप वकील हैं तो मैं भी छोटा सा, वो कहता है कि उसको बरी कर दिया है, वो प्रेसिडेंट देता है। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो जाके तो कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ दे दिया, लेकिन आपस की बात है नईम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ठीक करवाए थे। चलें किस तरह ठीक करवाए थे? इस्लामाबाद में नहीं हो सकते थे, इमरजेंसी मार्शल लगा हुआ था। लगा हुआ है मार्शल। आप नहीं समझते कि मुल्क के अंदर मार्शल लगा हुआ है? 2/3 अक्सरियत है, वो कल आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते हैं, चीफ ऑफ जस्टिस को एक्सटेंशन देते हैं, वो दे सकते हैं ना, आप रोडू में क्या कर लेंगे? देखें, यहाँ पर सुन्नी इताअत कौंसिल की बात की जाती है, यहाँ पर ये बात नहीं की जाती कि बल्ले का निशान छीनने वाला कौन है, इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्शन देने वाला कौन है, क्यों आज तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब उसके ऊपर खामोश हैं। तो ये बात नहीं कोई करता। ये बात ज़रूर करेंगे कि आपने घड़ी ठीक से नहीं पहनी, आपने जो है वो बालों की कंघी जो है वो लेफ्ट साइड से करनी थी, आपने राइट साइड से की हुई है। सरदार ना लिखें, सरदार के इमरान रियाज कौन है? तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि जहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं, आज दरख्वास्तें हमारी पेंडिंग हैं, आज सिविलियन जो मिलिट्री ट्रायल के अंदर हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। एक कुलीग हैं हमारे, उनके नाखन उतार लिए गए हैं। नाम बताना पसंद करेंगे? वो खान साहब के भांजे तो नहीं? हैदर मजीद, एडवोकेट हैदर मजीद, वो मिलिट्री ट्रायल जी। उन्होंने क्या किया था वैसे? उनके अजीज़ से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनके जो नाखन है वो उतार लिए गए। उन्होंने क्या किया था 9 मई को? कुछ उन्होंने क्या करना था, बस वो रोड के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। आप बताएं कि रोड के ऊपर एहतजाज नहीं किया जा सकता? आपके बड़े करीब के दोस्त हैं हसन न्याजी साहब, फौजी तहवील में हैं, उनके क्या हालात हैं? उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है, बहुत तशद्दुद। लेकिन जो उन्होंने काम किया वो अच्छा था। उन्होंने काम किया है तो उसका मतलब ये है कि आप बंदे को कत्ल कर दें।